आफ्टरनून बच्चों, आज हम श्रृंगार रस की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें 9 रस के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन बारी बारी से आज केवल श्रृंगार रस के बारे में बताएंगे कि श्रृंगार रस होता क्या है और ये काव्य में कहाँ यूज हो रहा है। लगभग ये देखा जाए कि श्रृंगार रस के बिना इंसान की जिंदगी ही अधूरी होती है। अर्थात ये कह लीजिए कि हर जगह श्रृंगार दिखाई देता है और श्रृंगार के साथ साथ और भी रस आपको मिलते हैं जो अस्थायी रूप से आपको गॉड गिफ्टेड यानी गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ये रस है। अर्थात ये कह सकते हैं कि 9 रस होते हैं और 9 रस में श्रृंगार रस जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए श्रृंगार रस को रसों का राजा माना गया है। अर्थात कोई भी कविता हो, कोई भी नाटक हो, जो भी हम पढ़ते या सुनते, जो भी चीजें हम देखते हैं, उसमें कहीं न कहीं श्रृंगार रस अवश्य होता है। तो आइए हम देरी ना करते हुए श्रृंगार रस की डिफिनीशन बताते हैं और उसकी व्याख्या भी करते हैं कि श्रृंगार रस होता क्या है। तो श्रृंगार रस, जैसा कि इसमें डिफिनीशन में दिया हुआ कि जहाँ प्रेमी नायक प्रेमिका नायिका के मिलने का प्रसंग हो या दिखाई दो, वहां रति अस्थायी भाव श्रृंगार रस रूप में परिणत हो जाता है। अर्थात जब नायक और नायिका के मिलने का प्रसंग आया हो या उनके बातचीत करने का प्रसंग आया हो, जब नायक और नायिका दोनों आपस में मिलते हैं या हंसी मजाक करते हैं या मिलने की जिज्ञासा होती है, ऐसे प्रसंग में श्रृंगार रस ही होता है। और उसका जो अस्थाई भाव होता है रति अस्थाई भाव, वो श्रृंगार रस में परिणत होकर के हमारा श्रृंगार रस का निर्माण करता है। इसी प्रकार से श्रृंगार रस को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को संयोग श्रृंगार कहा जाता है और दूसरे को वियोग श्रृंगार कहा जाता है। अगर हम संयोग श्रृंगार की बात करें तो इसमें नायक और नायिका आपस में मिलते हैं या एक दूसरे से बात करते हैं। अगर हम उर्दू के गजल से इसकी तुलना करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अर्थात नायक और नायिका के मिलने का प्रसंग होने पर संयोग श्रृंगार होता है। उसी को हम ये कह सकते हैं कि अगर उसका उदाहरण दें, उसमें अस्थाई भाव रति होता है और उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो उसका बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है जो उदाहरण में दिया हुआ है। नटत खटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सोबात। अर्थात नटत, जब नायक अपनी नायिका को इशारा करता है, नटत यानी उसको कुछ डिमांड करता है या कुछ कहता है, तो उसमें नायिका जो है उसको मना करती है। उसी प्रकार से अगर रीझत शब्द आता है, अर्थात जो नायक है वो अपने नायिका के ऊपर रीझ जाता है। अगर वो रीझता है तो जो नायिका है उसके ऊपर खींच जाती है मना करने पर। इस प्रकार से नायक नायिका दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिल जाती हैं। मिलने के बाद नायक और नायिका दोनों खुश हो जाते हैं और जब खुश होते हैं तो नायिका लजा कर वहां से चली जाती है। इस प्रकार से पूरे भवन में पूरी पार्टी में सभी लोग वहां पर उपस्थित हैं, लेकिन नायक और नायिका जब दोनों एक दूसरे से अलग हैं लेकिन दोनों की निगाहें भरे भवन में बातें करती हैं। इस प्रकार से आंख जो नेत्र है, नेत्र के माध्यम से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है। अर्थात नायक और नायिका के जो बात करने का ढंग है वो नेत्रों के माध्यम से हो रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नायक और नायिका के मिलने का जो रस की उत्पत्ति है वही श्रृंगार है। आइए देखें इसमें आश्रय क्या है। तो आश्रय नायक होता है, आलंबन जो है नायिका होती है, उद्दीपन नायिका की चेष्टाएं होती हैं। अर्थात नायिका
जिस प्रकार से चेष्टा करती है वही उसका उद्दीपन होता है, उसी के कारण रस की उत्पत्ति होती है। अनुभव की बात करें तो कटाक्ष, आलिंगन, चुंबन, इस प्रकार से उसके अनुभव होते हैं। फिर संचारी भाव जो है उसमें लज्जा, हर्ष और चपलता भी शामिल है। इस प्रकार से श्रृंगार रस के अंदर नायक और नायिका के बीच क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं वो सारी चीजें इसमें दे दी गई हैं। दूसरे नंबर पर आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार वहां होता है जहां नायक और नायिका दोनों बिछड़ जाते हैं, जहां रोने या दुख होने का एहसास होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। जिस प्रकार से गोपियां यहाँ पर उधर से कह रही हैं बिन गोपाल बैरन भई कुंजय, अर्थात गोपाल के बिना जो बगीचा है, जो बाग है, वो सारा का सारा कुंजय, बैरन माने दुश्मन बन गई है। अर्थात यहाँ के जो कुंज हैं, जो बगीचे हैं, वो हमारे दुश्मन बन गए हैं। इस प्रकार से बच्चों श्रृंगार के अंदर आपने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों देखा। ये 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जानिए। इस प्रकार से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।